बिहार के एक छोटे से गांव बरगांव में एक अजीब डर फैला हुआ था। लोग कहते थे रात के बाद जो दिखे वो असली नहीं भी हो सकता। डर की शुरुआत गांव में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन रामू की मां ने उसे दरवाजे पर देखा। वो बोली, इतनी देर कहाँ था? रामू चुप रहा, बस मुस्कुराता रहा। लेकिन असली रामू तो पीछे खेत में बेहोश मिला। उस दिन से लोगों को समझ आ गया, कोई है जो इंसानों का रूप ले रहा है। दूसरा चेहरा। रात होते ही गांव बदल जाता। कोई अपने ही घरवाले की आवाज में बुलाता, कोई दोस्त बनकर दरवाजा खटखटाता। लेकिन बुजुर्ग कहते, रात में अगर कोई बुलाए तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो तुमको बाहर निकालना चाहता है। मोहित की गलती। गांव में मोहित नाम का लड़का था। उसे यह सब झूठ लगता था। एक रात उसे अपनी मां की आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल। मोहित ने दरवाजा खोला। सामने उसकी मां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। मोहित कुछ समझ पाता उससे पहले वो मां मुस्कुराई और बोली, पहचान लिया या अभी और देखेगा असली रूप? अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। कभी बूढ़ी औरत, कभी छोटा बच्चा, कभी मोहित का दोस्त। उसका शरीर कांप रहा था और वो हर सेकंड नया चेहरा ले रहा था। फिर वो अपने असली रूप में आया। लंबा काला साया, बिना आंखों का चेहरा और टेढ़ी मेढ़ी हंसी। गायब। बिना निशान। अगली सुबह मोहित कहीं नहीं मिला। बस उसके घर के बाहर अलग अलग पैरों के निशान थे, जैसे कई लोग एक साथ आए हों। आज भी गांव में आज भी नियम है, रात में अगर कोई अपनों की आवाज में बुलाए तो जवाब मत देना। मोहित के गायब होने के बाद पूरा गांव सहम गया। लोग अब शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते। कोई किसी के घर नहीं जाता, कोई किसी की आवाज पर भरोसा नहीं करता। हर घर में बस एक ही बात गूंजती, वो अब किसी का भी रूप ले सकता है। घर के अंदर एक रात रामू की मां अकेली बैठी थी। दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक उसे रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। वो डरते डरते अंदर गई और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका दिल रुक गया, क्योंकि रसोई में वो खुद खड़ी थी, दो दो एक जैसे रामू की मां। तू कौन है? वो दूसरी हस्ती। इतनी जल्दी भूल गई? मैं तू ही हूं। अब दोनों आमने सामने, एक असली एक नकली, लेकिन फर्क कोई नहीं समझ सकता। सबसे खतरनाक खेल अगले दिन। गांव में अफवाह फैल गई, अब वो घर के अंदर भी आ सकता है। अब डर और बढ़ गया, क्योंकि अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी। गांव की पंचायत, गांव वाले इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग बोला, वो सिर्फ रूप नहीं बदलता, वो दिमाग से खेलता है। तो पहचाने कैसे? एक ही तरीका है, वो कभी अपनी परछाई नहीं दिखाता। सच्चाई की परीक्षा। उस रात गांव में एक नियम बना, जो भी दिखे पहले उसकी परछाई देखो। रात में एक आदमी दरवाजा खटखटाता है। खोलो, मैं हूं। अंदर से आवाज, पहले परछाई दिखाओ। बाहर खड़ा आदमी चुप हो गया, फिर धीरे से हंसने लगा और बोला, अगर परछाई ही देखनी है तो सूरज का इंतजार करो। असली आतंक उस रात। कई घरों से लोग गायब हो गए और अगली सुबह वही लोग गांव में घूमते दिखे, लेकिन अब वो थे। सबसे बड़ा ट्विस्ट, अब गांव में हर चेहरा शक के दायरे में था। हर इंसान शायद इंसान नहीं था और असली लोग धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। एक नया आदमी गांव में आता है। वो पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? गांव वाले उसकी तरफ देखते हैं। सब एक साथ मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, कुछ नहीं, बस अब हम सब एक जैसे हैं। तुम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी जानते हो? तुम चेहरों पे भरोसा करते हो, और मैं उसी भरोसे को तोड़ता हूं। अब ये गांव नहीं रहा, ये मेरा घर है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली धमाकेदार कहानी मिस हो सकती है, इसलिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो।
बिहार के एक छोटे से गांव धनौली के पास एक झील थी। लोग उसे काली झील कहते थे। कहते थे कि उस झील का पानी कभी साफ नहीं होता, हमेशा काला, गहरा और डरावना। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस झील के पास मत जाना। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, कुछ लोग इस बात को मजाक समझते थे। शुरुआत रवि, अमन और सोनू, 3 दोस्त थे। तीनों को रोमांच पसंद था, खासकर भूत प्रेत की बातें। एक दिन रवि बोला, चलो आज रात काली झील चलते हैं, देखते हैं आखिर सच क्या है। अमन थोड़ा डर गया। भाई, गांव वाले मना करते हैं, कुछ तो बात होगी। डरपोक, भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो आज सच पता करते हैं। आखिर तीनों ने फैसला कर लिया। आज रात 12 बजे काली झील। आधी रात का सफर रात के 11:45 बजे तीनों चुपके से घर से निकल गए। आसमान में बादल थे, चांद भी आधा छिपा हुआ था। हवा अजीब सी चल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे जैसे वे झील के पास पहुंचे, चारों तरफ सन्नाटा बढ़ता गया। ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना कोई इंसान, बस हवा की आवाज। काली झील। जब वे झील के पास पहुंचे तो तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। पानी बिल्कुल काला था, जैसे कोई गहरा अंधेरा उसमें भरा हो। रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी पानी पर पड़ी, लेकिन अजीब बात, पानी रोशनी को निगल रहा था। अमन डरते हुए बोला, भाई, ये ठीक नहीं लग रहा। तभी छपाक, जैसे किसी ने पानी में छलांग लगाई हो। तीनों चौंक गए। पहली झलक सोनू बोला, कोई होगा, शायद मछली। लेकिन तभी पानी के बीच में एक सफेद सा चेहरा धीरे धीरे ऊपर आया। लंबे बाल, आंखें पूरी काली और होंठ जैसे किसी ने सिल दिए हों। अमन डर के मारे चिल्लाया, भूत। शांत रहे, ये भ्रम भी हो सकता है। लेकिन तभी वो चेहरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। भागो! तीनों डर के मारे पीछे हटने लगे। सोनू बोला, भागो यहां से। तीनों भागने लगे। लेकिन अजीब बात, जितना वे दौड़ते उतना ही लगता कि वे उसी जगह पर हैं, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। आवाज तभी पीछे से एक आवाज आई, क्यों आए हो? तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। वही चेहरा अब बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन अब वो पानी में नहीं, जमीन पर था। सच्चाई रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत बोली, मैं इस झील की आत्मा हूँ। बहुत साल पहले मुझे इसी झील में डुबोकर मार दिया गया था। तीनों कांपने लगे। कहानी उसने बताया, मैं इस गांव की लड़की थी। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया। गांव वालों ने मुझे सजा दी और इस झील में फेंक दिया। तब से जो भी रात में यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। डर का असली रूप। अमन रोते हुए बोला, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। वो औरत हंसी, लेकिन वो हंसी इंसान जैसी नहीं थी। तुमने गलती की है यहाँ आकर। अंधेरा अचानक चारों तरफ धुंध छा गई। तीनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रवि को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, एक ठंडा गीला हाथ। एक एक करके सबसे पहले सोनू गायब हुआ। उसकी चीख आई, बचाओ। फिर आवाज बंद। अमन रोने लगा। मुझे घर जाना है। लेकिन तभी वो भी खिंच गए अंधेरे में। आखिरी अब सिर्फ रवि बचा था। वो भागने लगा, लेकिन उसके पैर जम गए। वो औरत उसके सामने आई। अब तुम, रवि चिल्लाया, नहीं। अंत अगले दिन गांव वालों को झील के पास तीनों के जूते मिले, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चला। आज भी गांव में कहा जाता है, अगर रात में काली झील के पास जाओ तो पानी में झांकना मत, क्योंकि वो तुम्हें देख रही होती है। अगर हिम्मत है
तो एक बार रात में झील के पास जाकर देखो, लेकिन याद रखना वापस आ पाओगे या नहीं ये कोई नहीं जानता। यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब तो बनता है। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहो। बिहार के एक छोटे से गांव में रात के बाद एक अजीब कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे रात 12 बजे जो आखिरी बस आती है उसमें बैठे लोग जिंदा नहीं होते। एक रात रवि नामता शहर से देर से लौट रहा था। तभी दूर से एक पुरानी बस आती दिखी। उस पर लिखा था आखिरी सफर। रवि ने सोचा चलो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा और बस में चढ़ गया। अंदर सब लोग चुप थे, कोई बात नहीं कर रहा था। सबकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। रवि ने कंडक्टर से पूछा, भाई ये बस कहाँ जाएगी? कंडक्टर धीरे से मुस्कुराया और बोला, जहां से कोई वापस नहीं आता। बस रोको। लेकिन बस और तेज हो गई। तभी अचानक उसकी आंख खुली। वो उसी बस स्टैंड पे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। पास में बूढ़ा आदमी बोला, बेटा तू बच गया। क्या हुआ था? बूढ़ा बोला, कल रात जो बस आई थी वो 10 साल पहले एक्सीडेंट में चल गई थी और उसमें बैठे सब लोग आज भी सवारी ढूंढते हैं। हर रास्ता घर नहीं ले जाता, कुछ रास्ते सीधे मौत के दरवाजे तक ले जाते हैं। और एक बार अगर तुम उस सफर में चढ़ गए तो वापस लौटने का रास्ता हमेशा के लिए खो जाता है। कहानी खत्म हुई, लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ है? देख तो रहे हो, अब सब्सक्राइब भी कर दो। क्योंकि अगली कहानी तुम्हारी नींद उड़ा देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वो पेड़ गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर खड़ा था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, शाम के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन गांव के कुछ लड़कों को इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक दिन रवि, मोहन और दीपक तीनों दोस्त शहर से पढ़ाई करके गांव लौटे थे। रात को तीनों चौपाल पर बैठे थे। रवि हंसते हुए बोला, ये सब भूत प्रेत की बातें बस लोगों को डराने के लिए होती हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा, उस पेड़ के नीचे कई साल पहले एक आदमी की रहस्यमय मौत हुई थी। तभी से वहां अजीब चीजें होती हैं। तो चलो आज रात वहीं चलते हैं। आधी रात का सफर। रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर उस रास्ते पर चल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी। दीपक बोला, मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रवि बोला, डरपोक मत बनो। तभी अचानक पेड़ की डालियां अपने आप हिलने लगीं, जबकि हवा बंद हो गई थी। मोहन ने टॉर्च ऊपर की तरफ की और जो उसने देखा उससे उसकी सांस अटक गई। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कोई काली आकृति बैठी थी। डरावनी हंसी अचानक वहां से धीमी धीमी हंसी सुनाई देने लगी। तीनों दोस्त डर गए। दीपक चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में किसी की भारी आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? जान बचाकर भागना तीनों दोस्त डर के मारे भागने लगे। भागते भागते रवि पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वो काली आकृति पेड़ से उतरकर उनकी तरफ बढ़ रही है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तीनों दोस्त बिना रुके गांव की तरफ भागे। जैसे ही वे गांव के मंदिर के पास पहुंचे, सब कुछ अचानक शांत हो गया।
अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले एक आदमी ने उसी पीपल के पेड़ पर फांसी लगा ली थी। तभी से उसकी भटकी हुई आत्मा उस रास्ते पर दिखाई देती है। उस दिन के बाद गांव में कोई भी इंसान रात में उस पेड़ के पास नहीं जाता, और आज भी अगर कोई देर रात उस रास्ते से गुजरता है तो उसे कभी कभी पेड़ के ऊपर से वही डरावनी हंसी सुनाई देती है। तो दोस्तों, यही थी आज की डरावनी भूतिया कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और थोड़ी भी डरावनी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और भूतिया कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा मोटू सिंह राज करता था। राजा दिल से अच्छे थे, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। राजा बहुत आलसी थे। राजा दिन भर सिंहासन पर बैठे रहते, न दरबार लगाते, न जनता की बातें सुनते। अगर कोई फरियाद लेकर आता तो राजा कहते, कल आना, आज नींद आ रही है। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा बाबा आया। उसके हाथ में था एक अजीब सा जादुई चश्मा। महाराज, ये जादुई चश्मा है, इसे पहनने से आप सच देख पाएंगे। अरे बाबा, मुझे तो पहले ही सब दिखता है। राजा ने मजाक में चश्मा पहन लिया, और तभी राजा को दिखने लगे भूखे बच्चे, टूटी सड़कें, रोते किसान, परेशान जनता। अरे, ये सब मेरे राज्य में हो रहा है। हाँ महाराज, यही सच है जो आप अब तक नहीं देख रहे थे। उस दिन के बाद राजा बदल गया। अब वो आलसी नहीं रहा। राजा सुबह जल्दी उठने लगा, खुद गांव-गांव जाने लगा, लोगों की बातें सुनने लगा। हमारा राजा अब सच में राजा बन गया। राज्य धीरे धीरे खुशहाल होने लगा। बाबा, ये चश्मा मेरे पास ही रहने दो। महाराज, अब आपको चश्मे की जरूरत नहीं, अब आपका दिल ही सब देख सकता है। जो सच देखता है वही अच्छा इंसान और अच्छा राजा बनता है। आलस छोड़ो, जिम्मेदारी समझो। हम पैसे नहीं मांग रहे, सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली धमाकेदार कहानी मिस हो सकती है, इसलिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। जो बिना सब्सक्राइब किए जाता है ना, उसकी चाय ठंडी हो जाती है। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब का लाल बटन दबाओ, बेल आइकन बजाओ और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वो पेड़ गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर खड़ा था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, शाम के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन गांव के कुछ लड़कों को इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक दिन रवि, मोहन और दीपक, तीनों दोस्त शहर से पढ़ाई करके गांव लौटे थे। रात को तीनों चौपाल पर बैठे थे। रवि हंसते हुए बोला, ये सब भूत प्रेत की बातें बस लोगों को डराने के लिए होती हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा, उस पेड़ के नीचे कई साल पहले एक आदमी की रहस्यमय मौत हुई थी। तभी से वहां अजीब चीजें होती हैं। तो चलो आज रात वहीं चलते हैं। आधी रात का सफर। रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर उस रास्ते पर चल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी। दीपक बोला, मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रवि बोला, डरपोक मत बनो। तभी अचानक पेड़ की डालियां अपने आप हिलने लगीं, जबकि हवा बंद हो गई थी। मोहन ने टॉर्च ऊपर की तरफ की और जो उसने देखा उससे उसकी सांस अटक गई। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कोई काली आकृति बैठी थी। डरावनी हंसी अचानक वहां से धीमी धीमी हंसी सुनाई देने लगी। तीनों दोस्त डर गए। दीपक चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक
टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में किसी की भारी आवाज आई। तुम लोग यहां क्यों आए हो? जान बचाकर भागना तीनों दोस्त डर के मारे भागने लगे। भागते भागते रवि पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वो काली आकृति पेड़ से उतरकर उनकी तरफ बढ़ रही है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तीनों दोस्त बिना रुके गांव की तरफ भागे। जैसे ही वे गांव के मंदिर के पास पहुंचे, सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले एक आदमी ने उसी पीपल के पेड़ पर फांसी लगा ली थी। तभी से उसकी भटकी हुई आत्मा उस रास्ते पर दिखाई देती है। उस दिन के बाद गांव में कोई भी इंसान रात में उस पेड़ के पास नहीं जाता और आज भी अगर कोई देर रात उस रास्ते से गुजरता है तो उसे कभी कभी पेड़ के ऊपर से वही डरावनी हंसी सुनाई देती है। तो दोस्तों, यही थी आज की डरावनी भूतिया कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और थोड़ी भी डरावनी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और भूतिया कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई डरावनी कहानी लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली और भी ज्यादा डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सुरक्षित रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली धमाकेदार कहानी मिस हो सकती है, इसलिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। आपको ऐसी ही डरावनी भूतिया कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। हम पैसे नहीं मांग रहे, सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब बिहार के एक छोटे से गांव धनौली के पास एक झील थी। लोग उसे काली झील कहते थे। कहते थे कि उस झील का पानी कभी साफ नहीं होता, हमेशा काला, गहरा और डरावना। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस झील के पास मत जाना। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, कुछ लोग इस बात को मजाक समझते थे। शुरुआत रवि, अमन और सोनू, 3 दोस्त थे। तीनों को रोमांच पसंद था, खासकर भूत प्रेत की बातें। एक दिन रवि बोला, चलो आज रात काली झील चलते हैं, देखते हैं आखिर सच क्या है। अमन थोड़ा डर गया। भाई, गांव वाले मना करते हैं, कुछ तो बात होगी। डरपोक, भूत वूत कुछ नहीं होता। चलो आज सच पता करते हैं। आखिर तीनों ने फैसला कर लिया। आज रात 12 बजे काली झील। आधी रात का सफर रात के 11:45 बजे तीनों चुपके से घर से निकल गए। आसमान में बादल थे, चांद भी आधा छिपा हुआ था। हवा अजीब सी चल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे जैसे वे झील के पास पहुंचे, चारों तरफ सन्नाटा बढ़ता गया। ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना कोई इंसान, बस हवा की आवाज। काली झील। जब वे झील के पास पहुंचे तो तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। पानी बिल्कुल काला था, जैसे कोई गहरा अंधेरा उसमें भरा हो। रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी पानी पर पड़ी, लेकिन अजीब बात, पानी रोशनी को निगल रहा था। अमन डरते हुए बोला, भाई, ये ठीक नहीं लग रहा। तभी छपाक, जैसे किसी ने पानी में छलांग लगाई हो। तीनों चौंक गए। पहली झलक सोनू बोला, कोई होगा, शायद मछली। लेकिन तभी पानी के बीच में एक सफेद सा चेहरा धीरे धीरे ऊपर आया। लंबे बाल, आंखें पूरी काली और होंठ जैसे किसी ने सिल दिए हों। अमन डर के मारे चिल्लाया, भूत। शांत रहे, ये भ्रम भी हो सकता है। लेकिन तभी वो चेहरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। भागो! तीनों डर के मारे पीछे हटने लगे। सोनू बोला, भागो यहां से।
तीनों भागने लगे, लेकिन अजीब बात, जितना वे दौड़ते उतना ही लगता कि वे उसी जगह पर हैं, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो। आवाज तभी पीछे से एक आवाज आई, क्यों आए हो? तीनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। वही चेहरा अब बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन अब वो पानी में नहीं, जमीन पर था। सच्चाई रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत बोली, मैं इस झील की आत्मा हूं। बहुत साल पहले मुझे इसी झील में डुबोकर मार दिया गया था। तीनों कांपने लगे। कहानी उसने बताया, मैं इस गांव की लड़की थी। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया। गांव वालों ने मुझे सजा दी और इस झील में फेंक दिया। तब से जो भी रात में यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। धर का असली रूप अमन रोते हुए बोला, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। वो औरत हंसी, लेकिन वो हंसी इंसान जैसी नहीं थी। तुमने गलती की है यहाँ आकर। अंधेरा अचानक चारों तरफ धुंध छा गई। तीनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रवि को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, एक ठंडा गीला हाथ। एक एक करके सबसे पहले सोनू गायब हुआ। उसकी चीख आई, बचाओ। फिर आवाज बंद। अमन रोने लगा, मुझे घर जाना है। लेकिन तभी वो भी खिंच गए अंधेरे में। आखिरी अब सिर्फ रवि बचा था। वो भागने लगा, लेकिन उसके पैर जम गए। वो औरत उसके सामने आई। अब तुम, रवि चिल्लाया, नहीं। अंत अगले दिन गांव वालों को झील के पास तीनों के जूते मिले, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चला। आज भी गांव में कहा जाता है, अगर रात में काली झील के पास जाओ तो पानी में झांकना मत, क्योंकि वो तुम्हें देख रही होती है। अगर हिम्मत है तो एक बार रात में झील के पास जाकर देखो, लेकिन याद रखना, वापस आ पाओगे या नहीं ये कोई नहीं जानता। यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब तो बनता है। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहो। तो दोस्तों, यही थी आज की डरावनी भूतिया कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और थोड़ी भी डरावनी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और भूतिया कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नई डरावनी कहानी लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली और भी ज्यादा डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा मोटू सिंह राज करता था। राजा दिल से अच्छे थे, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। राजा बहुत आलसी थे। राजा दिन भर सिंहासन पर बैठे रहते, न दरबार लगाते, न जनता की बातें सुनते। अगर कोई फरियाद लेकर आता तो राजा कहते, कल आना, आज नींद आ रही है। एक दिन राज्य में एक बूढ़ा बाबा आया। उसके हाथ में था एक अजीब सा जादुई चश्मा। महाराज, ये जादुई चश्मा है। इसे पहनने से आप सच देख पाएंगे। अरे बाबा, मुझे तो पहले ही सब दिखता है। राजा ने मजाक में चश्मा पहन लिया और तभी राजा को दिखने लगे भूखे बच्चे, टूटी सड़कें, रोते किसान, परेशान जनता। अरे, ये सब मेरे राज्य में हो रहा है। हाँ महाराज, यही सच है जो आप अब तक नहीं देख रहे थे। उस दिन के बाद राजा बदल गया। अब वो आलसी नहीं रहा। राजा सुबह जल्दी उठने लगा, खुद गांव-गांव जाने लगा, लोगों की बातें सुनने लगा। हमारा राजा अब सच में राजा बन गया। राज्य धीरे धीरे खुशहाल होने लगा। बाबा, ये चश्मा मेरे पास ही रहने दो। महाराज, अब आपको चश्मे की जरूरत नहीं, अब आपका दिल ही सब देख सकता है। जो सच देखता है वही अच्छा इंसान और अच्छा राजा बनता है। आलस छोड़ो, जिम्मेदारी समझो। हम पैसे नहीं मांग रहे, सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया
तो अगली धमाकेदार कहानी मिस हो सकती है। इसलिए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। जो बिना सब्सक्राइब किए जाता है ना, उसकी चाय ठंडी हो जाती है। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब का लाल बटन दबाओ, बेल आइकन बजाओ और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ।